नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगी शनि और बृहस्पति के गोचर के बारे में, क्योंकि शनि पहले से ही कुंभ राशि में है और बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में आए हैं। अब ये दोनों ग्रह मिलकर एक राशि को देख रहे हैं जो कि है स्कॉर्पियो राशि यानी वृश्चिक राशि। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी राशियों पर, क्योंकि जब भी ये दोनों ग्रह मिलकर एक ही राशि को देखते हैं तो ये बात पक्की है कि वहां पे कोई ना कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा, अच्छा भी बुरा भी। फर्क इससे पड़ता है कि आपने कर्म कैसे किए। देखिए, जब भी ये दोनों ग्रह एक राशि को देखते हैं तो कहते हैं कि वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि वो बदलाव जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे आप सोच रहे हैं कि आपको शादी नहीं करनी, आपका दिमाग अचानक से पलट जाएगा और आप शादी के लिए तैयार हो जाओगे और हो सकता है आपकी शादी हो भी जाए। आप बाहर घूमने नहीं जाना चाहते थे या बाहर जाकर कोई काम नहीं करना चाहते थे, कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आप अचानक बाहर चले जाओगे। तो कोई बहुत बड़ा बदलाव इन दोनों ग्रहों के बगैर मुमकिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो शनि है वो थोड़ा क्रूर ग्रह है। वो आसानी से कुछ नहीं देते हैं जब तक बहुत मेहनत ना हो जाए, और बृहस्पति जो है वो आसानी से दे देते हैं। इसीलिए जब भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वहां पर कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो थोड़ी परेशानी आती है। लेकिन जब इन दोनों की दृष्टि पड़ती है तो सारे काम हो जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी बड़ी चीज अगर आपकी जिंदगी में हो रही है तो वो बिना शनि के नहीं हो सकती, बिना शनि के होना मुमकिन ही नहीं है। शनि का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो एक एक करके हम सभी राशियों के लिए ये देखते हैं कि क्या परिवर्तन लाभ में आ जाती है। और ये जो आपको लेसन मिलेगा ना, ये जो आपको सीख मिलेगी, ये पूरी जिंदगी चलेगी। तो इसके लिए आप जरा तैयार रहिए। अब मैं आपसे बात करती हूँ एक एक करके सभी राशियों के लिए। पहले मैं आपसे ये गोचर दोनों ग्रह जो हैं शनि और बृहस्पति, ये दोनों मिलके देख रहे हैं अष्टम स्थान को। पहले तो ये दृष्टि ही जो है बहुत ज्यादा बड़ा चेंज लाने वाली है, और देख भी किसको रही है, स्कॉर्पियो राशि को। और कौन से स्थान पे, 8वें स्थान पे। तो ये बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हो इसमें ना बहुत ज्यादा ट्रिकी पोजीशन है, क्योंकि 8वां जो स्थान है उसमें कोई भी इंसान ना पक्के तौर पे कभी कुछ समझ नहीं पाता है। उसे बोलते हैं पाताल। मैं आपको सही बताऊं, अष्टम स्थान को कुछ ग्रंथों में पाताल बोला जाता है, बल्कि वो पानी का कारक है तो उसे दलदल का पानी बोला जाता है, जिसमें इंसान अंदर धंसता ही चला जाता है। तो इस चीज में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकता है, आपके जो सोच है, जो आपके विचार है, उसको बदल सकता है। क्योंकि दूसरे स्थान में बैठे हैं बृहस्पति, 11वें स्थान में बैठे हैं शनि। तो आपको बहुत बड़ा चांस है कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो जाए। अचानक वाला जो धन है ना, वो इससे आ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि कहीं आपको धन मिल जाए, लेकिन वो चीज जो आपने सोची नहीं थी, कोई ऐसी जिसमें धन अटका हो, वहां आपको मिल सकता है। तो ये परिस्थिति बन सकती है जब ये दोनों ग्रह मिलके अष्टम स्थान में देखेंगे। और देखिए, जो स्कॉर्पियो है ना, वृश्चिक राशि अपने आप में बहुत विचलित विचलित नहीं कहूंगी, बड़ी अजीब सी राशि है। क्योंकि इसके जो इसका जो असर होता है ना, इसके जो लोग होते हैं वो आपको कुछ अजीब दिखेंगे। एक अजीब सी उलझन, एक अजीब सी परेशानी। और आप एक बात देखना, जहां पर आपकी स्कॉर्पियो राशि पड़ेगी ना, वहां पर आप हमेशा एक उलझन में रहोगे, एक परेशानी में रहोगे, क्योंकि वहां पर चेंजेस आते ही रहते हैं। और बार बार जब कोई चेंज आता है ना, तो इंसान या तो उसमें लगकर उसे सुलझाता है, नहीं तो छोड़ देता है। और ज्यादातर चीजों में आप देखोगे इंसान छोड़ ही देता है कि जो हो रहा है होने दो, जैसा होगा देख लिया जाएगा। तो अष्टम स्थान में जब ये चेंज आने वाला है तो इसके लिए आपको थोड़ा तैयार रहना। टॉरस यानी वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए बृहस्पति और शनि ये दोनों मिलकर देख रहे हैं
स्कॉर्पियो राशि को, जो कि पड़ती है सप्तम स्थान पे। बहुत बड़ा बदलाव आएगा पति पत्नी के रिश्ते में, या फिर बिजनेस पार्टनर में, या फिर आपके व्यापार में। इन तीनों की तो काफी अच्छी संभावना बनती है। और आप उस चीज को किस तरीके से देखते हैं वो भी फर्क डालता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो शनि है वो भी अपनी दृष्टि तो डाल ही रहे हैं, लेकिन जो बृहस्पति है वो पहले स्थान से देख रहे हैं, लगन से देख रहे हैं। तो आप ज्यादा परेशान तो होंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एक बहुत ज्यादा आशावादी एक नजरिया होगा कि कोई परेशानी नहीं है, देख लेंगे। जबकि एरीज राशि में क्या था कि परिवार का ज्यादा, आप देख सकते हो, रोल था। यहां पर आपका ज्यादा काम होगा, आपको खुद देखनी है हर चीज। और आप ये देख सकते हो कि आप खुद भी इस चीज को बहुत ज्यादा एक टीचर की तरह हैंडल कर लोगे। ये एक बहुत अच्छी चीज होगी आपके साथ। और दशम स्थान से क्योंकि शनि देख रहे हैं, तो परेशानी आएगी इसको संभालने में। जैसे आप इसको भी ना काम की तरह लोगे, वो मत कर। इसको एक बहुत ज्यादा एक एक समझदारी से देख, तभी काम हो पाएगा। रिलेशनशिप को काम मत बनाओ, रिलेशनशिप में रह के उसको समझो। मिक्स है ना, ये परेशान कर सकता है। तो इस चीज को आप इस तरीके से देखिए कि आपकी शादी में या आपके व्यापार में कोई परेशानी आती है तो ठीक है, आएगी, लेकिन उससे बहुत अच्छा चेंज भी आ सकता है, क्योंकि 7th हाउस में है तो पॉजिटिव चेंज का ज्यादा चांस है। टॉरस लगन वालों के लिए एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि बहुत बड़ा चांस है कि इस साल आप लोगों की शादी भी हो जाए। अगर आप कोई रिश्ता देख रहे हैं या आप चाहते हैं कि आप शादी के बंधन में बने, तो ये गोचर, इसमें शनि और बृहस्पति दोनों मिलके एक ही घर को देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। जेमिनी यानी मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए बृहस्पति और शनि ये दोनों देख रहे हैं स्कॉर्पियो राशि को, वो भी छठे स्थान पे। छठे स्थान पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको परेशानी किस वजह से आ सकती है या आ रही थी, शत्रु की वजह से, ऋण रोग से, तो आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा इन चीजों से बाहर निकलने का। अब आपको रास्ते मिलेंगे तरीके से, क्योंकि आप शनि की दृष्टि तो थी, लेकिन अब बृहस्पति की भी दृष्टि आ गई है। तो काफी यहाँ पर आपको जो एक परेशानी बनी आ रही थी उससे आप फ्री हो जाओगे कि चलो थोड़ी टेंशन कम हुई। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। लोन के लिए भी आपको परेशानी आ रही होगी कि लोन कैसे उतरेगा, तो भी आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको कहीं से इनकम सोर्स नहीं आ रही होगी तो कहीं ना कहीं से कोई मदद भी मिल जाएगी। तो आप इस चीज का भी तरीके से फायदा उठा सकते हैं। सर यानी कर्क राशि के लिए, कर्क राशि के लिए बृहस्पति और शनि दोनों मिलकर देख रहे हैं कौन सी राशि में, स्कॉर्पियो राशि में। कौन से स्थान पे? पंचम स्थान पे। बहुत अच्छा समय है बच्चे करने का, बाहर जाके पढ़ाई करने का। जो लोग बहुत परेशान होते हैं, कई बार जिनके आईवीएफ भी फेल हो जाते हैं, इस गोचर में नेचुरल बच्चे हो सकते हैं, किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज हो सकती है आपके साथ। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और बहुत ज्यादा परेशानी में थे, जिसकी वजह से आपको पेट से संबंधित समस्या आ रही थी। अब बृहस्पति के गोचर की वजह से, बृहस्पति की दृष्टि की वजह से वो परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। खत्म नहीं कहूंगी, लेकिन कम जरूर हो जाएगी, क्योंकि अब आप कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करोगे जिसकी वजह से चीजें बेहतर होंगी। देखिए, अगर आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, बहुत परेशानी में सोचते हो, तो आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। कितना ही अच्छा गोचर हो, कितनी अच्छी दशा हो, नहीं हो पाता। तो सबसे पहली बात आपको अपनी मानसिकता अच्छी करनी पड़ेगी, और वो इस दोनों के मिलाप से हो पाएगा। ये बहुत अच्छी चांस है यहाँ पे होने का। और देखिए, एक जो चीज होती है, एक जो गोचर होता है, वो काफी चीजें दर्शाता है। मैं आपको 2 3 4 5 बताती हूँ, लेकिन होती बहुत सारी है। किस तरीके से होती है उस पर आपको खुद अमल करना पड़ेगा, क्योंकि देश काल और पात्र के हिसाब से सबकी स्थितियां अलग अलग होती है। अगर आप किसी शहर के इंसान से ये कहो कि आईवीएफ करना है, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसान है। लेकिन एक गांव के इंसान को कहो तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो आपको ये देखना है आप किस स्थान पे रहते हो और वहां के हिसाब से किस तरीके की परिस्थितियां बनती है।
तब आप उन चीजों को कर पाओगे। जो सलाह मैं एक शहर में रहे हुए इंसान को देती हूँ, वो मैं गांव में रहे हुए इंसान को नहीं दूंगी, उसको नहीं आएगी समझ में, क्योंकि उसकी परिस्थितियां कभी उस तरीके से रही ही नहीं है। तो आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इन चीजों को बदल सकते हैं। लियो यानी सिंह राशि के लिए, सिंह राशि के लिए बृहस्पति और शनि दोनों मिलके स्कॉर्पियो राशि को देख रहे हैं, वो भी चौथे स्थान पे। तो एक चीज तो बहुत अच्छी है कि अब आपके घर में जो पहले से लड़ाई झगड़े या कलेश चले आ रहे थे, उसमें थोड़ी कमी आएगी। जो परेशानी, जो एक डिप्रेशन का माहौल बन रहा था, वो अब कम हो जाएगा। एक तो ये चीज होनी है। दूसरी बात क्या है कि आप चाहो तो अपना घर रिनोवेट भी करा सकते हो। कोई हिस्सा तोड़ के बनवाना हो, या बहुत अच्छा समय में कहूंगी आप अपना रसोई घर दोबारा तोड़ के बना सकते हो, तो आपको अच्छा फल मिलेगा। ये आपके लिए काफी आगे चल के काफी पॉजिटिव भी रहेगा। हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि शादी के हिसाब से देखा जाए या फिर बाकी चीजों के हिसाब से देखा जाए, तो ये गोचर अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपके बृहस्पति के ऊपर ही बृहस्पति का गोचर है, तब आप शादी के लिए सोच सकते हो। देखिए, लड़की की कुंडली में अगर जब भी बृहस्पति, जो नेटल बृहस्पति है, उसके ऊपर गोचर करेगा, रिलेशनशिप और शादी आनी ही आनी। फर्क इससे पड़ता है एज कौन सी। कन्या राशि के लिए शनि और बृहस्पति ये दोनों मिलके देख रहे हैं स्कॉर्पियो राशि को, वो भी तीसरे स्थान से। सोशल मीडिया से मिलना, लोगों से इंटरेक्ट करना, ज्यादा से ज्यादा बातें करना। आप क्या कहते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हो। आप अपने भाई बहनों से ज्यादा मिल सकते हो। आप छोटी छोटी यात्राएं कर सकते हो। ये सबके चांसेस हैं। अब कुछ चीज बहुत कम होगी और कुछ चीज बहुत ज्यादा होगी। हो सकता है आपको कंटेंट राइटर में कम काम मिले, लेकिन आपकी यात्राएं बढ़ जाए, क्योंकि इस गोचर के दौरान जो दोनों एक साथ मिलके आए हैं, बृहस्पति और शनि, ये दोनों बहुत ही एक्सट्रीम एनर्जी है। अब उसमें क्या होता है, कुछ भी अचानक होगा ना, तो आप समझ नहीं पाओगे तो मैंने सोचा ही नहीं था। शनि और बृहस्पति के लिए मैं ये चीज बोलूंगी कि जब भी ये दोनों एक राशि को देखें, तो एक लाइन आ जानी चाहिए थी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये हो भी सकता है। ये इन दोनों के ऊपर, गोचर के ऊपर लगता है। तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा टाइम है अपनी मेहनत को बढ़ाने का। जितनी मेहनत ज्यादा करोगे, उतना अच्छा फल मिल जाएगा। और मेहनत को करने के तरीके में थोड़ा बदलाव ले आओ। अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो तो ऑफलाइन मार्केटिंग शुरू कर दो। ऑफलाइन मार्केटिंग करते हो तो ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू कर दो। ऑनलाइन मार्केटिंग भी करते हो तो उसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़ना शुरू हो जाओ। तो काफी तरीके हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से आप अपनी चीज को सही और थोड़ा तरीके से करके बहुत बड़ा बना सकते। राशि के लिए, तुला राशि के लिए बृहस्पति और शनि दोनों मिलके देखेंगे स्कॉर्पियो राशि को, जो कि पड़ता है दूसरे स्थान पे। अब दूसरे स्थान पे तो वैसे भी चेंजेस आते ही रहते हैं, क्योंकि ये जो है मंगल की राशि है, और केतु भी इस राशि को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए, आपकी फैमिली में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। वो किस तरीके का होगा, बस आप ये देख लीजिएगा कि आपका मंगल कहाँ बैठा है। या तो आपके घर में कोई आएगा, या आपके घर से कोई जाएगा। ये उसमें भी बहुत बड़ा चांस है कुछ ना कुछ अच्छा होने का। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये आपके खान पान को काफी फर्क डालेंगी, आपके सोचने की शक्ति को काफी फर्क डालेंगी। चीज उतने इफेक्ट से और होगी जब आपकी दशाएं भी चल रही होंगी। लेकिन अगर दशा नहीं है तो इफेक्ट कम हो जाएगा। देखिए, कोई भी जो आपको मैं बताती हूँ, ये प्रिडिक्शन 100% नहीं होती है, क्योंकि ये आपके चार्ट के ऊपर नहीं है। ये सभी पे अप्लाई होती है। तो किसी पे 20% काम करती है, किसी पे 50, तो किसी पे 100, किसी पे 5%। क्योंकि मेरे पास आपका चार्ट तो है नहीं जो मैं आपके चार्ट के हिसाब से बताऊं कि आपके साथ ही होने वाला है। तो इस तरीके से समझिए कि फैमिली में या पैसे को लेके काफी कुछ हो सकता है, या फिर हो सकता है कि अगर आप
आपके घर में कोई विवाद चल रहा है, आपके परिवार में कोई विवाद चल रहा है पैसे को लेके, उसमें कोई फैसला आ सकता है। यानी वृश्चिक राशि के लिए स्कॉर्पियो राशि अपने में ही बहुत अच्छी राशि है। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें बहुत तेजी से चेंज आते हैं और इतने चेंज आते हैं कि ये राशि कहीं भी किसी के भी चार्ट में किसी भी घर में पड़े, वो इंसान उस चेंज के लिए कभी तैयार नहीं होता, क्योंकि चेंज बहुत तेजी से आता है। मंगल से चलती है राशि, लेकिन अब इसको शनि और बृहस्पति एक साथ देख रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ सकता है, आपके शादी के भी योग बन सकते हैं, आपकी सोच में बहुत बड़ा फर्क आ सकता है, और आपके पार्टनर में बदलाव आ सकता है। मतलब अभी आप किसी और के साथ रिलेशन में थे, अब आप किसी और के साथ आ जाएंगे। इसकी वजह क्या है? बृहस्पति सप्तम स्थान में आ रहा है, और मैंने देखा है अक्सर जब भी बृहस्पति का गोचर सप्तम स्थान से होता है तो रिलेशनशिप बदलते तेजी से। तो हो सकता है कि इस वक्त आप ये सोचो कि अब मैं अपने पार्टनर को बदल लूं या ब्रेकअप कर लूं, ये भी एक बहुत बड़ी परिस्थिति बन सकती है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, क्योंकि बृहस्पति सप्तम स्थान से आपके लगन को देख रहे हैं, तो वेट बढ़ना एक चीज हो सकती है। तो वेट पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो और भी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। धनु राशि के लिए, धनु राशि के लिए शनि और बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है, ये दोनों मिलके एक राशि को देख रहे हैं, वो है स्कॉर्पियो राशि, जो कि पड़ रही है 12वें स्थान से। अब आपके जो संबंध बनते हैं, पति पत्नी के बीच में जो संबंध बनते हैं पर्दे के पीछे, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इस चीज का आप समझिएगा कि इसको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, और ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। हो सकता है कि ये आपके संबंध बनने ही बंद हो जाए, क्योंकि आपका पार्टनर आपसे काफी दूर चला जाए काम के सिलसिले में। ये भी बड़ा बड़ा चांस है, बहुत बड़ा। और आपकी आपका जो रुझान है वो अब अपने पे ज्यादा होगा कि आप चीजों को किस तरीके से सुधार सकते हैं। देखिए, जब भी 12वें घर की बात आती है ना, इंसान वहां पे अपने लिए ज्यादा सोचता है, क्योंकि जब तक वो अपने पे काम नहीं करेगा तब तक वो किसी पे काम नहीं कर सकता। इसीलिए जो भी लोग आध्यात्मिक होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं, उन्हें ज्यादा किसी से मतलब नहीं होता। वो अपने काम से काम रखते हैं और अपने ऊपर ही काम करते हैं। तो इस वक्त अगर आपके 12वें घर की दशा चल रही है, या फिर 12वें घर में बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपके संबंधों में एक बदलाव आएगा बहुत बड़ा। और हो सकता है, क्योंकि 12वां स्थान है जो कि पंचम से छठा है, तो आपके रिश्ते अपने बच्चों से भी थोड़े ऊपर नीचे होने शुरू हो जाए, अच्छे में भी बुरे में भी। इसमें भी चेंज आ सकता है। देखिए, पहले की परिस्थितियों और अब की परिस्थितियों में बहुत बड़ा फर्क आएगा, लेकिन हर इंसान का जो चार्ट होता है वो बहुत अलग होता है। किसी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, किसी के लिए बहुत खराब हो जाएगा। फर्क इससे पड़ता है कि आपके पहले के कर्म कैसे रहे। कौन? यानी मकर राशि के लिए, मकर राशि के लिए शनि और बृहस्पति ये दोनों मिलके स्कॉर्पियो राशि को देख रहे हैं, वो भी 11वें स्थान में। बहुत अच्छा टाइम है कि आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाए। जो भी आप महत्वाकांक्षाएं रखते हैं वो पूरी होने के चांस अच्छे हैं। शनि की वजह से जो दिक्कत आ रही थी, अब वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई है। लेकिन क्योंकि अभी तक आप बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहे थे, महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा नीचे कर लीजिए, उससे परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। देखिए, जो शनि प्रधान लोग होते हैं ना, वो मेहनत करके रिजल्ट पे काम करते हैं, वो मेहनती होते हैं। लेकिन जो बृहस्पति प्रधान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आशावादी ज्यादा होते हैं, वो आशा रखकर काम ज्यादा करते हैं। तो ये दोनों जब ग्रह मिल जाते हैं, तो आपकी आशा, आपकी मेहनत और आपकी जो समझ है, ये तीनों मिलके फिर काम होता है। तो 11वें स्थान में, क्योंकि ये 11वां स्थान जो है ना, इसमें इच्छाएं वैसे भी बहुत ज्यादा रहती है किसी भी इंसान की, ये इच्छाएं खत्म नहीं होती। इसलिए यहाँ पे कोई भी ग्रह आ जाए, मेलेफिक भी आ जाए ना, इंसान परेशानी रहता है। तो अगर आपका डबल ट्रांजिट इसी में हो रहा है, तो आप बस एक काम कीजिए, महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा नीचे कर लीजिए, थोड़ा कम कर लीजिए, तो आप परेशान कम होंगे। परेशान तो आप अब भी होंगे, लेकिन थोड़ा कम।
तो कुंभ राशि, अब कुंभ राशि के लिए बृहस्पति और शनि दोनों गोचर करने जा रहे हैं। अब इन दोनों के गोचर क्या क्या फर्क पड़ेगा। शनि बैठे हैं पहले स्थान पे, प्रथम स्थान पे, और बृहस्पति बैठे चौथे स्थान पे, जो कि सीधे देख रहे हैं दशम स्थान को। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी वर्क प्लेस पे बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है। अब तक आप जो कर रहे थे उसमें काफी बदलाव आ जाएगा। हो सकता है आपकी वर्क प्लेस ही चेंज हो जाए, आप कहीं और शिफ्ट कर जाओ, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप जॉब चेंज कर लो। बिजनेस में है तो आप ऑफिस चेंज कर सकते हो, जॉब में हो तो भी आप ऑफिस चेंज कर सकते हो, दोनों ही चीज में हो सकता है। बिजनेस चेंज करने का कोई योग नहीं है फिलहाल, लेकिन हाँ वर्क प्लेस में आपके काफी बदलाव आ सकता है। ये भी चांस है कि आपका बॉस चेंज हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ा चांस है। तो इसके लिए भी आप थोड़ा तैयार रहिएगा। अपने आप को, अभी तक आपने बहुत ज्यादा इस चीज से मान रखा है कि काम करना है, हार्ड वर्क करना है, लेकिन अब आपको ये सोचना है कि थोड़ा शांति बना के फिर काम करना है। अब एक जो उथल पुथल थी ना वो थोड़ी शांत हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति चौथे स्थान से सीधे देखेंगे दशम स्थान को, और वो आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। पाइसेस यानी मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति और शनि ये दोनों गोचर करने जा रहे हैं, और ये स्कॉर्पियो राशि को देखेंगे, जो कि पड़ रही है नवम स्थान पे। अब नवम स्थान में पढ़ने का क्या फायदा होगा, आपके भाग्य में अभी तक जो रुकावटें आ रही थी ना वो कम हो जाएंगी, खत्म नहीं होंगी, कम हो जाएंगी। पिता के साथ जो प्रॉब्लम आ रही थी वो भी कम हो जाएगी, खत्म कुछ नहीं होना, हाँ उसमें चेंज आ जाएगा कि बिल्कुल बात नहीं होती थी तो बात होनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं था कि नहीं होगा। घर पे किसी पिता समान या पिता की तबीयत खराब होने के भी चांसेस है। आप ये सोचोगे बृहस्पति देख रहे हैं तब क्यों है, वो इसलिए क्योंकि इस सिलसिले में फिर आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हो। देखिए शनि जब भी नवम स्थान पे होता है ना, ये देखता है, तो अक्सर ऐसे लोगों को कब्रिस्तान जाके या फिर शमशान घाट जाके एक किसी ना किसी की डेथ में जाना पड़ता है। लेकिन बृहस्पति जब इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस चीज में भी सुधार आएगा। आप लोग देखोगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक साल में 5-6 बार ऐसी जगह चले जाते हैं, तो उन चीजों में सुधार आ जाएगा।